नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर और आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर। जी हाँ, ये वीडियो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के शुबा हिफ़्ज़ के नताइज के हवाले से है, क्योंकि शुबा हिफ़्ज़ के नताइज आ चुके हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात तुलबा इकराम की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर जो अहम सवाल हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये हो रहा है कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का जो शुबा हिफ़्ज़ का इम्तिहान हुआ था उसका जो नतीजा आ चुका है, तो क्या पूरे मुल्क के हिफ़्ज़ का नतीजा आ चुका है या किसी एक सूबे के हिफ़्ज़ के इम्तिहान का नतीजा आया है? तो इस हवाले से याद रखें कि पूरे मुल्क का नतीजा आ चुका है और पूरे मुल्क के हर मदरसे के हर तालिब इल्म का नतीजा आ चुका है, जितने भी शुबा हिफ़्ज़ से मुताल्लिक़ा मदारिस हैं। लेकिन एक मसला ये है कि आप हज़रात ये सवाल करेंगे कि अगर तमाम तुलबा इकराम का नतीजा आ चुका है तो बहुत से तुलबा इकराम को ये मसला दरपेश आ रहा है कि नताइज उनके शो नहीं हो रहे। तो उसकी वजह मैं आपके सामने रखूँगा और उसका हल भी आपको बताऊँगा कि आपका नतीजा क्यों शो नहीं हो रहा और आप किस तरीके से अपना नतीजा देख सकते हैं। तो जिन तुलबा इकराम का नतीजा शो नहीं हो रहा तो उन्होंने बुनियादी तौर पर ये गलतियाँ की हैं, या तो उनका नाम, वल्दियत या उनकी तारीख़ पैदाइश, इन तीनों में से कोई चीज़ या तो गलत लिखी गई है या तारीख़ पैदाइश उनकी नहीं लिखी हुई। इस वजह से उनका जो रिज़ल्ट है वो शो नहीं हो रहा, या ये शो हो रहा है कि इनका रिज़ल्ट मौकूफ़ है। मसला समझ आ गया आपको और उसकी वजह भी समझ आ गई। अब इसका हल भी मैं बता देता हूँ। इसका हल ये है कि आपने ये करना है कि आपने जिस मदरसे से इम्तिहान दिया, यानी जिस मदरसे से आपने दाखिला भेजा था हिफ़्ज़ के इम्तिहान का, आपने वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपने नाज़िम तालीमात के पास जाना है और उनसे लेटर पैड पर, मदरसे का जो लेटर पैड है उस पर ये तहरीर लिखवानी है, जिसमें खुलासतन मैं आपके सामने तहरीर रख देता हूँ, जिसमें आपने ये लिखवाना है कि ये तालिब इल्म हमारे पास पढ़ता है और इसका ये नाम है, ये वल्दियत है और ये इसका एड्रेस है। तो ये तालिब इल्म जो है इसका या ज़िला गलत लिखा गया है या इसकी तारीख़ पैदाइश गलत लिखी गई है या तारीख़ पैदाइश लिखी नहीं गई, ज़िला नहीं लिखा गया, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट मौकूफ़ है बराए मेहरबानी इस रिज़ल्ट को जारी किया जाए। ठीक है जी। ये लिखने के बाद जो नाज़िम तालीमात होंगे वो नीचे मदरसे की मोहर लगा देंगे, और अगर मोहतमिम साहब की मोहर भी लगती है तो मोहतमिम साहब की मोहर लगवाने के बाद ये एक काम कर लेंगे मुकम्मल। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपका जो बेफार्म बना हुआ है आपने उस बेफार्म की कापी साथ लगा देनी है। अगर शनाती कार्ड बना है तो बहुत अच्छा, वरना बेफार्म है तो बेफार्म की कापी आपने साथ लगा देनी है। दो काम हो गए। तीसरा काम आपने ये करना है कि अगर आपने अपना रिजल्ट निकलवाया हुआ है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की वेबसाइट से तो उसकी कापी भी आपने साथ लगा देनी है जिस पर लिखा हुआ है कि मौकूफ़ है। और अगर शो नहीं हो रहा तो फिर तो कापी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मौकूफ़ शो हो रहा है तो फिर आपने ये भी साथ लगाना है। इन तीनों चीज़ों को आपने वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का जो एड्रेस है, ख़त व किताबत का एड्रेस, उस पर आपने भेज देना है और वहाँ जैसे ही ये पहुँचेगा तो वहाँ जाकर आपकी तमाम मालूमात को ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका हिफ़्ज़ का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी हिफ़्ज़ के इम्तिहान के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत 74,600 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिफ़्ज़ का इम्तिहान दिया है, जिनके नताइज जारी हो चुके हैं। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप हज़रात बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, चाहे आप तलबा हैं या तालिबात हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा मकाम अता किया। मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आपको अल्लाह ने ये जो नेमत दी है इसकी कदर करें और अपने इस इल्म पर अमल करने की भी कोशिश करें। और आपके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। आप हज़रात से इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे ही दर्जे कुतुब का नतीजा आएगा तो आप हज़रात को मुत्तले कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो।